Good morning, students. My name is Nisha Sharma. I am your maths teacher of class 5th. Today we are going to study chapter number 6th, Understanding Fractions. So first we have to know about fractions होते क्या हैं. Let's start the chapter. Fraction as a part of whole, यानी एक पूरी चीज़ के पार्ट्स करना क्या होता है? फ्रैक्शन. तो स्टार्ट करते हैं. लेट अस सी. मोहन एंड स्नेहा वर ईटिंग फूड एंड दे फिनिश्ड देयर चपाती एट सेम टाइम. देन देयर मदर chopped the chapati from the middle and gave one part to Mohan and one part to Sneha. Now you tell what was the distribution of chapati between Mohan and Sneha. अब अगर आप सोचिए, आपकी मम्मा आप एक पूरी चपाती में से एक पार्ट आपके भाई को देती है, एक पार्ट आपको देती है, तो उसमें किस तरीके से वो डिवाइड होगा. तो इस चीज़ को ही हम एक पूरी चीज़ को जब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है? आपकी फ्रैक्शन. तो इसका हाफ पार्ट तो उसने मोहन को दे दिया उसकी मम्मा ने, और चपाती का हाफ पार्ट दिया स्नेहा को, क्योंकि अगर आप हाफ पार्ट दोगे तभी वो सेम टाइम पे उन्होंने ख़त्म किया. ठीक है. अब हम देखते हैं कि इफ़ अ चपाती इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 3 पर्सन. अब उसी चपाती को पहले हमने यहाँ पे 2 पर्सन में डिवाइड किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था. ठीक है. अब यहाँ 3 पर्सन में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ठीक है. अब हम कितना पार्ट्स देना होगा? तो फर्स्ट पार्ट हमने इसको दिया, सेकंड इसको और थर्ड इसको. इस तरीके से डिवाइड किया हमने, इक्वली डिवाइड करना है. ठीक है. तो ये पार्ट्स जो होते हैं उन्हें ये 1/3, 1/3, 1/3, ये 1/2, 1/2 था. हाफ पार्ट्स थे और यहाँ पे 3 पार्ट्स किया है. तो जो ऊपर होता है आपका ये नंबर, वो तो होता है आपके टोटल कितने पार्ट्स हैं. ठीक है. और टोटल होल. ठीक है. ये पूरा जो जितना पार्ट है आपका वो इस नंबर से शो होगा. और नीचे वाला नंबर अपना शो करता है कि उसके होल पार्ट के कितने सब पार्ट्स किए हुए हैं. ठीक है. इस तरीके से. नाउ सी द फॉलोइंग टेबल. अब हम इस टेबल को देखेंगे कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चपातीज का. नंबर ऑफ पर्सन इन विच चपाती टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. यहाँ पे तो वो टोटल पर्सन्स है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि 2 पर्सन है, 3 पर्सन है, 4 है, 5 है, इस तरीके से. और ये डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रखा है. ठीक है. अब अगर 2 पर्सन में हम चपाती को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसका शो कैसे करेंगे? उसको इस तरीके से. ठीक है. 1 पार्ट हमने इस तरीके से यहाँ देखा था, स्नेहा और मोहन को दिया था उसकी मम्मा ने, तो हाफ पार्ट मोहन को, हाफ स्नेहा को, इस तरीके से. अब हमें 3 पर्सन में अगर चपाती डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे? कुछ इस तरीके से. 1/3 पार्ट किसी को दिया, 1/3 एंड 1/3. अब वो कह रहे हैं कि अगर हमें 4 पर्सन्स में अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किस तरीके से करेंगे हम उसे? टोटल चपाती कितनी है अपने पास? 1. ठीक है. तो 1 ऊपर लिख दिया हमने, और पार्ट्स कितने करना है? 4, यानी कि 4 नीचे आ गया अपना. इस तरीके से हम इस फ्रैक्शन को शो करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट 5 पर्सन के लिए 1/5, 1/5, 5 पार्ट्स करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. इस तरीके से 5 पार्ट्स कर दिए. और 1 ऊपर क्यों है? क्योंकि टोटल जो चपाती है वो अपने पास एक ही है. ठीक है. अब हम देखते हैं 6 पर्सन के लिए. अब वो कह रहा है कि है ना, अब उसी चपाती को हमें 6 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो 1/6 पार्ट्स करेंगे हम, टोटल 6. 1 चपाती को 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके. ये पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. इसके बाद 8 पर्सन में, अब उसने 8 पर्सन में डिवाइड किया है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से. सेम 10 पर्सन के लिए 10 टाइम्स डिवाइड किया है. 12 के लिए 12 टाइम्स डिवाइड किया है. आए समझ? उसके बाद लेते हैं
From the above table, we conclude that number of person in which a whole number is to be distributed are equal to number of parts of whole. अब ये क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, जितने पार्ट्स हम कर रहे हैं वो इक्वल है कि जितने पर्सन्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. ठीक है, यानी कि 12 पर्सन्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इसके पार्ट्स भी हमें कितने ही करने होंगे, 12. वो ये चीज़ कह रहा है. ईच पर्सन गेट्स इक्वल पार्ट ऑफ होल, और इस तरीके से हर पर्सन को इक्वल पार्ट मिल रहा है चपाती का. नेक्स्ट लेते हैं. नाउ कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन का कंसेप्ट किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम इसे शो करते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें. अब ये इसकी शेप्स दे रखी हैं. ये सर्कल दे रखा है, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है लेकिन ये थोड़ा सा लंबा है और ये चौड़ाई में भी है. ठीक है, तो अब इन पार्ट्स को वो फ्रैक्शंस में कैसे डिवाइड करेगा वो सारी चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है. तो स्टार्ट करते हैं. 1/2 और हाफ. अब 1/2 को और हम क्या बोलते हैं, हाफ पार्ट बोलते हैं, और हाफ पार्ट्स और 1 पार्ट आउट ऑफ 2, यानी कि 1 पार्ट आउट ऑफ 2. 1 इस तरीके से शो हुआ, देन दैट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 2. ठीक है, 1 का हमें 2 पार्ट्स किया हमने, ये शो होगा. इसी तरीके से इस शेप में उसी तरीके से शो किया कि 1 पार्ट को तो आपने कवर कर दिया, फिल कर दिया, और 1 को आपने एम्प्टी रखा है, उसमें कुछ भी फिल नहीं किया है आपने. अब इसी तरीके से जब हमें शो करना है 1/3 को, तो 1/3 में आप देखो पार्ट्स कितने होंगे, टोटल 3, और कवर्ड कितना होगा, 1. इस तरीके से हमने फ्रैक्शन में शो कर सकते हैं हम इसे. अब 1/3 में 1 पार्ट इज कवर्ड एंड 3 पार्ट्स आर टोटल. ओके, तो 3 पार्ट्स उसने बनाए और 1 को कवर कर दिया. इसी तरीके से अब 2/3, तो टोटल पार्ट्स तो 3 हैं, 1/1 2 3 पार्ट्स, और हमने कवर कितना किया, 2 पार्ट्स को, यानी 1 पार्ट ये कवर किया और ये कवर किया. सेम इसमें भी हमने इसी तरीके से कवर किया. ठीक है, सेम. अब 1/4 पार्ट्स कितने हो गए हमारे, 4 हो गए, 1 2 3 4, और 1 ऊपर है, यानी कि ओनली 1 पार्ट इज कवर्ड. देखो इन्होंने सिर्फ 1 पार्ट को कवर किया है. इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन को शो करते हैं. आपके क्वेश्चंस आएंगे इसके थ्रू कि आपको ये ब्लॉक दे रखा है और इसको आप फ्रैक्शन में लिखो कि कैसे लिखेंगे. तो हम कैसे लिखेंगे, टोटल पार्ट हमारे कितने हैं, 4, और 1 कवर्ड है, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा. इस तरीके से. नाउ 3/4, दैट मीन्स टोटल पार्ट्स आर 4 एंड 3 आर कवर्ड. इस तरीके से देख रहे हो आप. ठीक है, अब इसे क्या क्या बोलते हैं अपन, जैसे 2/3 है तो इसको ये भी बोल सकते हैं 2/3 ऑफ, और 2/3 बोल सकते हैं, और 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3. ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन होते हैं कि इसको आप कैसे लिखोगे, कैसे शो करोगे, कैसे राइट करोगे. तो 2/3 ऐसे लिख सकते हो आप इसको. ओके, लास्ट वन है आपका 4/5, यानी टोटल पार्ट्स तो आपके 5 हो गए. अब देखो 1 2 3 4 5. ठीक है, 5 पार्ट्स किए उसने, और कवर कितने होंगे हमारे, 4 पार्ट्स, यानी कि 1 2 3 4 कवर हो गए और टोटल पार्ट्स हो गए 5. इसी तरीके से 5 पार्ट्स इसके होंगे और टोटल कवर कितने हो जाएंगे, 4. सेम इसमें थोड़ा ये गलत है, ये आपका गलत दे रखा है. ठीक है, इसके हमें 5 पार्ट्स करने होंगे, जैसे कि ये. ठीक है, इसके 1 2 3 4 5 इस तरीके से पार्ट्स हो गए, और ये भी कवर हो जाएगा, सिर्फ 1 एम्प्टी रहेगा आपका. ठीक है, 4 पार्ट्स कवर हो जाएंगे और टोटल 5 पार्ट्स हो जाएंगे, 4 जिसमें से आपके कवर्ड होंगे. सेम इसी तरीके से. ओके, so this is it for this class. In our next video we will study next topics. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए.
सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। थैंक यू।